नमस्कार दोस्तों। एक बार एक गांव में कई अंधे लोग रहते थे। वे हाथी के बारे में बहुत सुनते थे, लेकिन कभी भी उसे नहीं देखा था। एक दिन एक हाथी गांव में लाया गया। अंधों ने उत्सुकता से हाथी को छूने की कोशिश की। पहला अंधा हाथी के पैर को छुआ और कहा, हाथी एक मोटा मजबूत स्तंभ की तरह है। दूसरा अंधा हाथी की टांग को छुआ और कहा, हाथी एक विशाल पेड़ की तरह है। तीसरा अंधा हाथी के पेट को छुआ और कहा, हाथी एक बड़ी दीवार की तरह है। चौथा अंधा हाथी के सूंड को छुआ और कहा, हाथी एक लंबी लचीली नली की तरह है। पांचवा अंधा हाथी के कान को छुआ और कहा, हाथी दो बड़े पंखों की तरह है। छठा अंधा हाथी के दांतों को छुआ और कहा, हाथी दो तेज सफेद सींगों की तरह है। अब जब सभी अंधों ने हाथी के विभिन्न हिस्सों को छुआ था, तो वे एक दूसरे से बहस करने लगे कि हाथी कैसा दिखता है। प्रत्येक अंधे का अपना विचार था और कोई भी दूसरे का विचार नहीं मानता था। तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां आया। उसने अंधों से कहा, आप सभी ने हाथी के कुछ हिस्सों को छुआ है, लेकिन ये पूरे हाथी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हाथी एक बड़ा मजबूत और समझदार जानवर है। आप सभी को उसके विभिन्न हिस्सों को एक साथ देखना चाहिए ताकि आप उसके बारे में सही समझ सकें। अंधों ने बुद्धिमान व्यक्ति की बात मान ली और एक साथ हाथी को देखने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि हाथी एक विशाल शक्तिशाली प्राणी था, जिसके पैर, टांग, पेट, सूंड, कान और दांत सभी अलग अलग थे, लेकिन सभी मिलकर एक पूर्ण हाथी बनाते थे। इस घटना से अंधों ने सीखा कि एक चीज के बारे में सही समझ पाने के लिए हमें उसके सभी पहलुओं को देखना चाहिए और केवल एक छोटे से हिस्से पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। ये दृष्टांत हमें सिखाता है कि हमारी धारणाएं अक्सर सीमित होती हैं और हमें हमेशा एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अब हम इस दृष्टांत को और विस्तार से समझने के लिए विभिन्न अंधों के विचारों और अनुभवों पर गौर करेंगे। पहला अंधा, हाथी के पैर को छूकर उसने एक मोटे मजबूत स्तंभ का अनुभव किया। यह एक संकीर्ण दृष्टिकोण था क्योंकि उसने केवल हाथी के एक छोटे से हिस्से को छुआ था। दूसरा अंधा, हाथी की टांग को छूकर उसने एक विशाल पेड़ का अनुभव किया। यह भी एक संकीर्ण दृष्टिकोण था क्योंकि उसने केवल हाथी के एक अन्य छोटे से हिस्से को छुआ था। तीसरा अंधा, हाथी के पेट को छूकर उसने एक बड़ी दीवार का अनुभव किया। यह भी एक संकीर्ण दृष्टिकोण था क्योंकि उसने केवल हाथी के एक अन्य छोटे से हिस्से को छुआ था। चौथा अंधा, हाथी के सूंड को छूकर उसने एक लंबी लचीली नली का अनुभव किया। यह भी एक संकीर्ण दृष्टिकोण था क्योंकि उसने केवल हाथी के एक अन्य छोटे से हिस्से को छुआ था। पांचवा अंधा, हाथी के कान को छूकर उसने दो बड़े पंखों का अनुभव किया। यह भी एक संकीर्ण दृष्टिकोण था क्योंकि उसने केवल हाथी के एक अन्य छोटे से हिस्से को छुआ था। छठा अंधा, हाथी के दांतों को छूकर उसने दो तेज सफेद सींगों का अनुभव किया। यह भी एक संकीर्ण दृष्टिकोण था क्योंकि उसने केवल हाथी के एक अन्य छोटे से हिस्से को छुआ था। इन सभी अंधों ने हाथी के विभिन्न हिस्सों को छुआ और उनके अनुभव अलग अलग थे। ये दिखाता है कि जब हम किसी चीज के बारे में केवल एक छोटे से हिस्से को देखते हैं, तो हम उसके बारे में पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने अंधों को यह समझाया कि हाथी एक बड़ा मजबूत और समझदार जानवर है। उसके पैर, टांग, पेट, सूंड, कान और दांत सभी अलग अलग हैं, लेकिन सभी मिलकर एक पूर्ण हाथी बनाते हैं। इस दृष्टांत से हमें यह सीखना चाहिए कि हमारी धारणाएं अक्सर सीमित होती हैं और हमें हमेशा एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब हम किसी चीज के बारे में समझना चाहते हैं, तो हमें उसके सभी पहलुओं को देखना चाहिए और केवल एक छोटे से हिस्से पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। इस दृष्टांत के माध्यम से हम ये भी समझ सकते हैं कि अक्सर हम अपनी सीमित समझ के कारण दूसरे लोगों के विचारों और अनुभवों को अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। हमें दूसरे लोगों के विचारों और अनुभवों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अंत में ये दृष्टांत हमें सिखाता है कि हमारी धारणाएं समय के साथ बदल सकती हैं। जब हम अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं और नए अनुभव प्राप्त करते हैं, तो हमारी धारणाएं भी बदल सकती हैं। इसलिए हमें हमेशा खुले दिमाग रखना चाहिए और नए विचारों और अनुभवों के लिए स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना।